तो 180 तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद आगे चलते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो असंगत कथन अपभ्रंश का व्याकरण जो इंदु ने नहीं लिखा है बल्कि इसे हेमचंद ने लिखा है, तो 181वां का क सही हो जाएगा। असंगत कथन बताइए। तो मधुकर कवि जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि की रचना जयचंद्र प्रकाश नहीं है बल्कि भट्ट केदार की रचना है जयशंकर प्रसाद, जयचंद्र प्रकाश। 183वां क्वेश्चन देखिए। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो असंगत कथन कौन सा है? तो इसमें 183 का ऑप्शन हो जाएगा घ। कुमारपाल प्रतिबोध ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना नहीं है बल्कि कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की रचना है। 184वां क्वेश्चन देखिए। असंगत कथन कौन सा है? तो इसमें जो असंगत कथन है वह ख है। चर्यापद सरापा की रचना नहीं है। 184 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 185वां क्वेश्चन देखिए। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो 85 का क ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। 187वां क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? तो 187 का क हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बीसल देव रासो का 12 मासा वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? तो बीसल देव रासो का जो 12 मासा वर्णन है वह कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। 188 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल्ह ने कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1212 ईस्वी में। 189 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रबरदाईकृत हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो चंद्रबरदाईकृत हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। 190 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? तो ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि है 700 से 1400 ईस्वी तक। 191 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रियर्सन ने आदिकाल को पूरे 11 भागों में विभक्त किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध एवं जैन साहित्य का विवेचन किया है। 192 का घ हो जाएगा। किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 193 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में रखिए। तो सबसे पहले आता है बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, फिर परमाल रासो। 195 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पुस्तक जलहड़ हथ दई चली गजन रिप काज पंक्ति किससे संबंधित है? तो यह पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। परमाल रासो का प्रकाशन वर्ष चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया था? तो सन 1865 में कराया था। 197 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आल्हा का गायन किया जाता है, तो आल्हा का गायन किया जाता है बरसात में। आल्हा खंड के रचयिता जगनी किस राजा के आश्रित थे? तो यह परमाद्री देव के आश्रित थे। 199 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया था? तो 200 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। 200 का क ऑप्शन सही। 201 देखिए। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 201 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 202 कैमासवध किस रासो काव्य ग्रंथ का प्रसंग है? तो यह पृथ्वीराज रासो का प्रसंग है। 202 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। 203 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 204 का क ऑप्शन सही होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण से। सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग सरहपा ने किया था। 205 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है राशक शब्द से मानी है। 206 का घ सही हो जाएगा।
किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? तो 207 का जो घ ऑप्शन है सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है। घ ऑप्शन इसका सही होगा। 207 का घ। बौद्ध ज्ञान व दोहा कोश किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बौद्ध ज्ञान व दोहा कोश जो है सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। इसका क ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु कहा गया है? तो यह पुष्पदंत को अभिमान मेरु के नाम से संबोधित किया जाता है। असंगत कथन कौन सा है? तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, तो बिल्कुल है। खलिक बारी अमीर खुसरो की है, ये भी सही है। कपूर मंजरी राजशेखर की रचना है, ये भी सही है। राम सिंह की दंगवय पुराण नहीं है, बल्कि दंगवय पुराण जो है भीम कवि की रचना है। 210 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कथन असंगत है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? तो यह उक्ति उन्होंने विद्यापति पदावली के विषय में कही है। इसकी सिंगारिकता पर उन्होंने ये कथन कहा था। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने माना है गोरखनाथ को। 212 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गारसादा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो गारसादा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है राजसूय शब्द से मानी है। घ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 213 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है चंद्रबरदाई को। खुमार रासो की रचना किस साहित्यकार ने की थी? तो खुमार रासो की रचना जो है दलपति विजय ने की थी। 215 का घ सही हो जाएगा। कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 216 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। मच्छेंद्र नाथ। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति उनका अनादर भाव। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, देखिए आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि नाथ पंथ की जो कमजोरी है गृहस्थ के प्रति रूखापन। जयचंद्र प्रकाश के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश के रचयिता हैं भट्ट केदार। इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भट्ट केदार। 218 का ख। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार है मधुकर कवि। खलिक बारी नुहे सीपर दो सखुने पहेलियों के रचनाकार कौन है? तो इस प्रकार की रचनाएं अमीर खुसरो लिखते थे। इनका पूरा नाम था अबुल हसन खुसरो। 220 का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। 221 का ऑप्शन सही हो जाएगा। करकंड चरियू नामक जैन कृति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कनकाकर मुनि। 222 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत प्राकृत काव्य कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सोमप्रभु सूरी। 223 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आदि कुमार महापुराण तथा जसहर चरियू के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं पुष्पदंत। 224 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरिकचारी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण में कितने समय या खंड है? तो इसमें कुल 69 समय या खंड है। 225 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित थे? तो हिंदी के प्रथम महाकाव्य के लेखक चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के आश्रित थे। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 226 का ख
227वां का क्वेश्चन देखिए, मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? तो यह बीशल देव राशों में मिलती है। 227 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की? तो विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में की। 228 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वया श्रव्य काव्य शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की है? तो 229 का ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमचंद ने की है। विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? तो विद्यापति की रचना कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। 230 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? तो विद्यापति कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से आरंभ होती है? तो यह आरंभ होती है उपदेश रसायन राज से। अभिनय जयदेव, कवि शेखर, दशाभिधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्रदान की गई हैं? तो यह विद्यापति को प्रदान की गई हैं। असंगत जोड़ा छाटिए, 234 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रौकाचार्य चंद्रकवि की रचना नहीं है, बल्कि श्रौकाचार्य जो है देवसेन की रचना है, जो गृहस्थ धर्म से संबंधित रचना है आदिकाल की। 234 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 235वां देखिए, पद्मावती समय पद्यावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो यह पृथ्वीराज रासो का हिस्सा है। 235 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथिल की प्रथम गद्य कृति कौन सी है? तो मैथिल की प्रथम गद्य कृति है वररत्नाकर, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है। 236 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? तो पृथ्वीराज रासो जो है एक राजनीतिक काव्य है। पृथ्वीराज रासो का कौन सा पद सर्वाधिक विवादित है? तो पृथ्वीराज रासो की जो ऐतिहासिकता है उस पर सर्वाधिक विवाद है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार अपनी अनेक अनेक धारणाएं इसके बारे में दी हैं, जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। 238 का ग हो जाएगा। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश नाम से किस कवि की रचनाएं संपादित की? तो इन्होंने सरहपा की रचनाएं संपादित की। 239 का ऑप्शन सही है। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो इसको अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 240 का ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिकाल में बालनाथ किसे कहा जाता है? तो आदिकाल में बालनाथ कहा जाता है जालंधर नाथ को। गोरखनाथ के हठ योग का पर किसका प्रभाव है? गोरखनाथ के हठ योग पे प्रभाव है पतंजलि का। 242 का ऑप्शन सही हो जाएगा। बसंत विलास 84 छंदों का काव्य है। कैसा काव्य है? तो 243 का ऑप्शन सही हो जाएगा। बसंत विलास एक श्रृंगारिक काव्य है। शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम क्या है? तो शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम है राउलवेल। 244 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 245वां क्वेश्चन देखिए, सरहपा की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में संपादन किसने किया था? तो दोहा कोश के रूप में सरहपा की रचनाओं का संपादन किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया है? तो शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया है प्राकृताभास हिंदी। 246 का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 247वां क्वेश्चन, अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा क्या कहलाती है? तो अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा डिंगल कहलाती है। अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा क्या कहलाती है? तो अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा जो है पिंगल कहलाती है। खलीक बारी की रचना किस लिपि में हुई है? तो खलीक बारी की रचना फारसी लिपि में हुई है। 249 का क सही हो जाएगा। चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा को शुरुआत किसने की है? तो 250 का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस आज इतना ही। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे हम लोग इससे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे, विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या करेंगे और ट्रिक से भी इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं उसको याद करने की कोशिश करेंगे।